You know the Apostle Paul at the end of his life, और आपको पता है प्रेरित पौलुस अपने जीवन के अंतिम समय में लोगों से क्या कह रहा है। he writes to Timothy वो तीमुथियुस को लिखता है and he says, verse 10, chapter 3, 2 Timothy 3, verse 10. दूसरा तीमुथी 3 और उसका 10। You have followed my teaching, तूने मेरी शिक्षा का अनुकरण किया है, my conduct, मेरे चाल चलन का, my purpose, मेरी मंशा का, faith, मेरे विश्वास my का, patience, मेरे धीरज का, love, मेरे प्रेम का, my perseverance. मेरी सहनशीलता का। Not only that, इतना ही नहीं, but also my persecutions and sufferings. लेकिन तू मेरे दुख उठाने में मेरे साथ रहा What है। all persecutions I endured, out of them all the Lord delivered me. और जितना भी दुख मैंने उठाया उन सब से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। That means he went to prison, then he would come out. उसका मतलब यह है कि पौलुस जेल में जाता था, वहां से बाहर आ Again he'd जाता be in था prison. और फिर से जेल में डाल दिया जाता था। That's what he went through. और इन्हीं सब चीजों से तो पौलुस होकर के गुजरा था। And he says, it's not only me, verse 12. और वो क्या कहता, केवल मैं ही नहीं, All who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। Please read that verse. कृपया उस वचन को पढ़िए आप सब। All who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। Maybe small persecutions like in the office, they will not give you a promotion. हो सकता है कि छोटा सताव आपके ऊपर ऑफिस में आए कि वे आपको प्रमोशन पदोन्नति नहीं दें। Or some fanatic non-Christian will turn you out of his house, that you will not rent his house anymore. हो सकता है कि कोई कट्टर अन्य जाति आपको अपने घर से निकाल दे और कहे कि अब से मैं तुझे अपना घर किराए पे नहीं दूंगा। School, the teachers may persecute your children. और स्कूल में टीचर आपके बच्चों को सता सकते हैं। But all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. हर एक व्यक्ति जो भक्ति में यीशु के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता है वह I सताया read जाएगा। that many years ago. मैंने इस वचन को बहुत वर्ष पहले पढ़ा। I say, Lord, I cannot tell you how I should be persecuted. और मैंने कहा प्रभु जी मैं तुझे यह नहीं बता सकता हूँ कि मुझे किस रीति से दुख उठाना है या दुख सहना है करके। Maybe small things like persecution in the office. हो सकता है कि ऑफिस में कोई छोटा सा सताव आ Or जाए, one day it may be big things like being thrown into a prison. या एक दिन कोई बड़ा सताव आ जाए कि मुझे जेल में डाल दिया जाए। Because they don't throw them to the lions nowadays. और क्योंकि आजकल वे लोगों को सिंहों के आगे नहीं फेंकते हैं। But one thing is true. लेकिन एक बात सत्य Whether है, small or big, everybody who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो भी भक्ति में यीशु के साथ जीवन जीना चाहता है वह सताया जाएगा। So I said to myself, इसलिए मैंने अपने आप से कहा, according to this verse, इस वचन के अनुसार if I am not facing any persecution, then that means I am not really wanting to live a godly life. यदि मैं अपने जीवन में कोई सताव नहीं देख रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं भक्ति का जीवन नहीं जीना चाह रहा हूं। All those who are living a smooth life in your office and you're very popular and accepted, you need to ask yourself, are you living a godly life or not? आप लोग जो अपने ऑफिस में लोगों के पीछे बहुत प्रसिद्ध और हर कोई आपकी प्रशंसा और तारीफ करता है तो आपको यह प्रश्न अपने आप से पूछे कि आप भक्ति जीवन जी रहे Oh, हो? you are so popular with your unconverted relatives. और अन्य जाति रिश्तेदारों के बीच में आप इतने प्रसिद्ध हो, आपको यह प्रश्न करना है कि आप विश्वासी So हो? they are all unconverted. क्योंकि वे सब अविश्वासी हैं Very popular, you laugh and joke with them. और आप उनके मध्य में बहुत प्रचलित हो और बहुत प्रसिद्ध हो। The office, you are very popular, you're not persecuted. और ऑफिस में भी आप बहुत प्रसिद्ध हो और आपको कोई सताव नहीं आ रहा है। Maybe you're not living a godly life. तो हो सकता है कि आप एक भक्ति का जीवन नहीं जी रहे Try होंगे। putting a Bible on your table. और अपने टेबल के ऊपर एक बाइबल रख करके देखो ऑफिस में। Keep a Bible there. अब एक बाइबल रखो टेबल में Keep some tracts on your table. और टेबल के ऊपर कुछ सुसमाचार की पत्रिकाओं को रखो वहां पर। Hang a little Christian calendar next to your table. और अपने टेबल के पास एक मसीही कैलेंडर को लटका दो। I've seen non-Christians put those types of calendars up. और मैंने अन्य जाति लोगों को देखा है कि वे अपने देवी देवता के ऐसे कैलेंडर को वहां पे टांग देते हैं With their idol pictures and all that. और उसमें हर एक प्रकार की देवी देवताओं का चित्र बना होता है। Why don't Christians do that? तो मसीही लोग ऐसा क्यों नहीं I करते? did it when I was a naval officer. जब मैं नेवी में अधिकारी था तब मैंने ऐसा किया था। I could not preach. मैं प्रचार नहीं कर सकता I'm था not allowed to do that. क्योंकि मुझे अनुमति नहीं थी प्रचार की, But I could keep a tract there. लेकिन मैं अपने टेबल में एक सुसमाचार की पत्रिका रखता Bible था, there. बाइबल रखता था। Somebody wants it, I say, yeah, take it, it's free. यदि कोई मुझसे पूछता मुझे चाहिए तो मैं कहता था हाँ इसे ले लो, मुफ्त है ये। Yeah, we can be known as a Christian.
और हाँ, इस रीति से हम मसीह के तौर पे जाने जा सकते हैं। Like that, some people came to Christ. और इसी तरीके से कई लोग मसीह में आ They would गए। never have come to Christ if they had not known that I was a Christian. और बहुत सारे लोग मसीह में नहीं आते यदि वे नहीं जानते कि मैं मसीही हूँ करके। I will see them in eternity in heaven. और मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें स्वर्ग में एक दिन देखूंगा, Otherwise, they would have been lost. अन्यथा ये लोग तो भटक गए होते। There are people in your office whom God wants to reach through you. और आपके ऑफिस में कई ऐसे लोग हैं जिन तक परमेश्वर आपके माध्यम से आज पहुंचना चाहता है। If you're afraid, यदि आप भयभीत होते know हैं that you're a Christian, कि मैं मसीही हूँ, मुझे डर लगता है ऐसे कहेंगे तो God says, you're ashamed of me. तो परमेश्वर कहेगा तू मुझसे लजा रहा है। See, in conclusion, let me read this. निष्कर्ष के तौर पे मैं यह पढ़ूंगा। The greatest servant of God in the first century. परमेश्वर का सबसे महान दास जो पहली शताब्दी में हुआ, He's telling what type of preacher he is. वो बता रहा था कि वो कैसा प्रचारक हुआ करके। Today I've heard preachers boast like this. और आज मैंने प्रचारकों को ऐसा घमंड करते I सुना have है। preached in 130 countries. मैंने 130 देशों में प्रचार किया है। Preached to so many lakhs of people. और मैंने लाखों करोड़ों लोगों को प्रचार किया है। When I have public healing crusade, 2 lakhs, 3 lakhs of people come to the meeting. और जब मैं चंगाई सभा करता हूँ तो 2-3 लाख लोग मेरी सभा में आते हैं। So many hundreds of people are healed in my meetings. और हजारों लोग मेरी सभा में चंगाई प्राप्त करते I हैं। planted so many churches. और मैंने बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना I किया have है। so many 2, 3, 500, 1,000 co-workers. हमें पास 2000, 3000, 5000, 10,000 मेरे पास सहकर्मी हैं। Okay, now listen to Paul, लेकिन अब आप पौलुस को सुनिए वो क्या कहता the है। greatest servant of God. वो परमेश्वर का सबसे महान In सेवक है। Corinthians 11, दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय verse 23, उसका 23 वचन, he says, these people you just heard about, are they servants of Christ? और वे कहता है कि इन लोगों के विषय में तुम सुन रहे हो क्या वे मसीह के I सेवक am हैं? more than them. मैं उनसे बढ़ करके हूँ। Oh, Paul, how many countries you been to? ए पौलुस तू कितने देश में गया है बता How तो। many lakhs of people come for your healing meeting? और तेरी चंगाई की सभा में कितने लाख लोग आते हैं पौलुस तू बता। He says, I have no time to talk about all that. पौलुस कहता है मेरे पास समय नहीं इन सब विषयों में। I have been in prison more than others. मैं सबसे बढ़ करके बंदी गृह में डाला गया हूँ। I have been beaten by others so many times I cannot even count. और मुझे इतना मारा गया है कि मुझे याद भी नहीं है कितने Sometimes it बार। was so bad that I was in danger of death. कई बार तो मैं मृत्यु के जोखिमों में पड़ गया था। 5 times I got 39 lashes on my back. 5 बार मुझे 39 कोड़े लगाए गए यहूदियों के द्वारा। 3 times I was beaten with rods. 3 बार मुझे डंडों से मारा गया। Once they stoned me. एक बार उन्होंने मुझ पर पथराव 3 किया। times I was shipwrecked when I was going around trying to preach the gospel. जब मैं 3 बार तो मेरी नाव टूट गई जब मैं सुसमाचार प्रचार करने जा रहा था। And once when the ship broke, I had to spend 24 hours in the sea swimming. और एक बार जब मेरा जहाज टूट गया तब मुझे 24 घंटे तक तैरते हुए समुद्र में बिताना पड़ा था। I'm traveling all the time preaching the gospel. और मैं हर समय यात्रा कर रहा हूँ सुसमाचार के लिए। When I travel in there are dangers in rivers when I travel over them. और जब मैं नदियों में सफर करता हूँ तो मुझे नदियों में जोखिम रहता है। On the roads there are robbers, there are no policemen there. और सड़क में चोर डाकू रहते हैं, वहां पे कोई पुलिस नहीं है कि मेरी रक्षा करे। My countrymen, the Jews are after me to kill me. और मेरे देश के लोग यहूदी लोग ही मेरे विरोध में है मुझे मारने को। When I go to other countries, non-Christians are there to kill me और जब मैं there. दूसरे देश में जाता हूँ तो अन्य जाति लोग मेरे विरोध में हो जाते हैं और मुझे मारना चाहते When I हैं। go to a city, there is danger. जब मैं शहर में जाता हूँ तो वहाँ खतरा होता है। Go away from there to the wilderness, there is some other type of और जब मैं वहां से गांव या मरुस्थल में जाता हूँ तो वहाँ अलग प्रकार का खतरा होता travel on the है। sea, there is a danger. जब मैं समुद्र में जाता हूँ तो खतरा है। And then in the church, there are some false brothers who also come and create problems. और इसके बावजूद कलीसिया में कई ऐसे झूठे भाई लोग आ गए हैं जो और मेरे लिए समस्या खड़ी कर दे Because जाते I don't हैं। take money from others, I have to work hard day and nights with sleepless nights to try and और support इसलिए मैं myself. लोगों से पैसा नहीं लेता हूं करके मुझे दिन रात कठोर परिश्रम करना पड़ता है ताकि मैं अपनी जीविका चला सकूं करके। My work, I don't get enough money, then I have to be hungry and thirsty without enough food. यदि मुझे काम करके पर्याप्त पैसा नहीं मिलता है तो मुझे कई बार भूखे और प्यासे ही सोना पड़ जाता है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं रहता है। And I don't earn enough sometimes to have good woolen blankets and clothing, and I'm in cold and exposure. और कई बार मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं रहता है कि मैं अपने लिए कंबल खरीदूं, इसलिए मैं ठंड में ठिठुरता And हूं। these are only the external things. और ये तो केवल बाहरी बातें हैं। And then there are other problems I have. और उसके बाद और भी समस्या है मेरे पास। Pressure on my heart. मेरे हृदय में एक बोझ रहता है। Problems in the church in Corinth. और कुरिन्थ की कलीसिया में जो समस्या Problems उसके in the कारण, church in Philippi. और फिलिप्पी की कलीसिया के कारण बोझ है। Church in Thessalonica.
थेसलोनिके की कलीसिया के लिए बोझ है, मेरे बच्चे हैं वे सब, Always that burdens my heart. और इसलिए उनके लिए मेरे हृदय में हमेशा बोझ रहता है। And he says, this is how I am a servant of God. और वो कहता है मैं ऐसा ही मसीह का सेवक I हूँ। don't boast about how many countries I went to or how many people come to my meetings, मैं इस बात पे घमंड नहीं करता कि मैं कितने देश गए, कितने लाखों लोगों को मैंने प्रचार किया how many करके, books I wrote or how many sermons I preached. या कितना ज्यादा पुस्तक मैंने लिखा है, कितने हजार संदेश मैंने प्रचार किए। मैं इसमें घमंड नहीं Blind करता people's हूँ eyes were open. कि लोगों की आंखें खुल दी गई, Or how many handkerchiefs that touched my body cast out या demons. कितने रुमाल जो मेरे शरीर से छुआए गए, जब उनको लोगों के ऊपर रखा तो दुष्ट आत्मा निकल गई। He never talks about that. पौलुस इनके विषय में कभी बात नहीं करता है। This is a new covenant servant of God. यह नई वाचा का परमेश्वर का सेवक है, Hardly find anybody like that in our day. और आज आप ऐसे किसी मनुष्य को बहुत मुश्किल से Today we पाओगे। have all these dumb, stupid believers admiring all these so-called film star type of preachers on television. और आज हमारे पास मूर्ख और निर्बुद्धि ऐसे विश्वासी लोग हैं जो ऐसे टीवी में आने वाले जो सिने अभिनेता समान प्रचारक है, उनको देखते हैं और चकित हो जाते हैं। Famous preachers who stand up like film stars in the और platform. सुप्रसिद्ध प्रचारक जो फिल्म स्टार की तरह स्टेज में आकर के खड़े होते हैं और लोगों को प्रचार करते हैं। And they get some converted film star to come and give a testimony. और ये लोग क्या करते हैं, परिवर्तन पाए हुए एक फिल्म स्टार को भी ले आते हैं गवाही देने के लिए अपने स्टेज में। We have no time for that. और हमारे पास इन सब चीजों के लिए कोई समय नहीं है। I want to follow Paul. और मैं पौलुस का अनुकरण करना चाहता हूं हर एक बातों में, Not all these old covenant preachers. और ये पुरानी वाचा के प्रचारकों का मैं अनुकरण नहीं करना चाहता हूं। I say this, my brothers and sisters, for your salvation. और मैं ऐसा आपके उद्धार के लिए कहता हूं मेरे भाई और मेरे बहन। God gave us a vision in Tamil Nadu 33 years ago when these churches started. और आज से 33 वर्ष पहले परमेश्वर ने मुझे तमिलनाडु के लिए एक दर्शन दिया जब यहाँ पे एक कलीसिया की स्थापना हुई There were तब। very few people here in Tuticorin in those days. और उस समय तूतीकोरिन शहर में बहुत कम गिने चुने लोग थे। And we used to have our conferences in some hired hall where we all used to sleep on the floor together. और हम अपने कॉन्फ्रेंस को एक किराए के हॉल में करते थे जहाँ पे हम सब लोग जमीन में उसके बाद सोया करते थे। Yeah, I was also there with them. I was also there along with all them. और हाँ, वहाँ पे मैं भी उनके साथ रहता था और जमीन में सोया करता था। Wonderful days. अद्भुत दिन थे वे। And we have not changed the message. और उस समय से हमने अपने संदेश को नहीं बदला है, ना ही मिलावट किया है। Now there is a new generation coming up in Tamil Nadu. और अब तमिलनाडु में एक नया जनरेशन, एक नई पीढ़ी उदय होकर के आ रही है। Older people like us, our time is gradually getting over. और मेरे समान जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारा समय धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। And Paul and John did not live forever. यहाँ तक कि पौलुस और यूहन्ना भी हमेशा के लिए जीवित नहीं None of रहे। us will live forever. None of us will live forever. और हम में से कोई भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रहेगा इस संसार पर। I want to see a younger generation of people who will be faithful and never change the message. और मैं एक ऐसी पीढ़ी चाह रहा हूँ जवान लोगों के लिए जो अंत तक विश्वास योग्य रहे और अपने वचन में संदेश में कभी मिलावट Who न have करे, godly homes. और उनके भक्ति वाले Who घर bring हो, up their children in the fear of God. और जो अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा These करें, children will be witnesses for Christ in their generation. और जिनके बच्चे आने वाली पीढ़ी में मसीह के लिए गवाह बन करके खड़े होंगे। Not boasting about silly, stupid things like these other. और छोटी छोटी मूर्खता की बातों में घमंड करने वाले नहीं हुई। And who will live a life of overcoming sin. और वे जो जय प्राप्त करने वाला जीवन जिएंगे पाप के ऊपर, Family life will be an example to others. जिनका पारिवारिक जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण का कारण बनेगा। Who will be able to say like Paul, follow me as I follow Christ. और वे लोग जो पौलुस के समान कह सकेंगे कि मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता I हूँ। pray there'll be many brothers and sisters sitting here like that in Tamil Nadu. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन यहाँ पर उत्पन्न होंगे तमिलनाडु Say में, God needs such men and women. क्योंकि परमेश्वर को ऐसे मनुष्यों की आज आवश्यकता है। You please decide. आप केवल निर्णय लीजिए। Lord, I want to be such a man. प्रभु जी, मैं एक ऐसा मनुष्य बनना I want चाहता to be हूँ, such a woman. मैं एक ऐसी स्त्री बनना चाहती हूँ। I decided that when I was about 22 years old. जब मैं 22 वर्ष का था तब मैंने ऐसा निर्णय लिया You can do था। that when you're young. आप जब जवान है तो ऐसा निर्णय ले सकते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, as we bow before you, हम तेरे सामने सिर झुकाते हैं प्रभु जी, we know that you have, Lord Jesus, a greater burden for Tamil Nadu than any of us और have. हम जानते हैं कि तेरे हृदय में तमिलनाडु के लिए सबसे ज्यादा बोझ है, हम में से हर एक से बढ़ करके। Not that there should be millions of people, but that there should be a pure testimony for you. यह नहीं कि यहाँ पे 10 लाख लोग आए, परंतु यह कि यहाँ पे से सच्ची और शुद्ध गवाही तेरे लिए निकल सके। I pray that from the brothers and sisters sitting here today, you will raise up
a pure testimony in Tamil Nadu in many places. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भाई बहन यहाँ पे बैठे उनमें से तू हर एक को एक सच्ची गवाही बना करके पूरे विश्व में इस्तेमाल करेगा, A burning light एक जलती हुई ज्योति बनाएगा that nothing will put out. और उस ज्योति को जिसे कोई न बुझा सके तू इन्हें एक ऐसी ज्योति बना प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ Burn until Jesus comes again. ताकि वे तेरे आते तक जलते रहने वाले हो सकें। Pray in Jesus' name. हम यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।